गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो बेटा हमने लास्ट वीडियो में डे 1 में 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 7 रिडॉक्स रिएक्शन का एक टॉपिक किया था, दैट्स अ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, राइट, इन विच आई एक्सप्लेन द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, विच वन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ओके। बट इन माई दैट वीडियो, उस वीडियो में बेटा मैंने सिर्फ आपको स्टेप्स बताए थे, राइट, बट हाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट वन इन द एग्जाम्पल। आपके पास कोई एग्जाम्पल है, वो उस एग्जाम्पल को आप कैसे बैलेंस कर लेंगे उस रिडॉक्स रिएक्शन को बाय यूजिंग द सेम मेथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दैट थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे, ओके। जस्ट हैव टू सी हियर, टुडे इज अ डे 2 दैट आई हैव रिटन हियर, यू कैन सी हियर डे 2, दिस वन। As I told you, standard is 11 science, subject is chemistry, chapter number 7 redox reaction. As I told you, topic name is by ion electron method, balancing of redox reaction. Okay. Today I have taken the example of the unbalanced redox reaction, and we have to balance that one by using the ion electron method. Is this clear? Okay बेटा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिवन इक्वेशन दी हुई है H2O2। H2O2 को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यू नो अबाउट दैट बेटा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द स्मॉल ब्रैकेट आई हैव रिटन हियर, यहाँ पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट में लिखा बेटा AQ। AQ किसको डिनोट करा है? एक्वस फॉर्म को, राइट। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड that is going to be reacted with the iron which having the two positive oxidation state। आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव, यहाँ पे भी AQ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्वस फॉर्म में। जब हमारा कोई भी सॉलिड सब्सटेंस वाटर के साथ रिएक्ट करता है, देन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्वस फॉर्म, ओके। सो बेटा ये एक्वस फॉर्म तो ऑलरेडी हमने 10th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है, ओके। सो इसमें बेटा इन दोनों को रिएक्ट करवाया, देन यू विल गेट दिस Fe3 पॉजिटिव एंड वाटर। ये आपके पास गिवन अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी है, और आपने इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है, ओके। एज ए टोल्ड यू, कौन सी रिएक्शन बेटा? रिडॉक्स। तो हमें ये तो पता है रिडॉक्स का मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ आर गोइंग टू बी कैरी आउट साइमल्टेनियसली, दोनों बेटा क्या हो रही होंगे? साथ में हो रहे होंगे। यहाँ पे क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल, दिस वन इज गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन 1, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ। सबसे पहले आपके पास कोई भी इक्वेशन दी हो, फर्स्टली यू हैव टू राइट, यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट योर आंसर इन दिस वे दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ओके। इस वे में बेटा आपने अपना आंसर लिखना है जब भी आपके पास कोई गिवन अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन दी हो, आपको क्या करना है? उसको बैलेंस करना है। तो बेटा सबसे पहले सॉल्यूशन स्टेप 1, ऑलरेडी इन माय लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन द वन थिंग कि स्टेप 1 में क्या करते थे हम, इन जो फर्स्ट स्टेप वी जस्ट हैव टू राइट द अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। हम क्या करते, सिर्फ अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं। दैट थिंग मतलब जो सेम चीज़ थी वो मैंने यहाँ लिख ली, H2O2 Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल, राइट। बट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव टू फाइंड आउट we can separate here this reaction into 2 parts। हमें ये रिएक्शन बेटा 2 पार्ट्स में सेपरेट करनी है, वन इज योर ऑक्सीडेशन एंड सेकंड वन इज योर रिडक्शन। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है, ये तो पता ही है हमें, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया हुआ है। सो हम जस्ट हैव टू सेपरेट दिस वन इनटू 2 कैडर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब आपको इस पूरी रिएक्शन पहले फाइंड आउट करना है कि विच थिंग दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड विच थिंग दैट अंडरगोज रिडक्शन। कौन सी चीज़ ऑक्सीडेशन कर रही है और कौन सी रिडक्शन कर रही है, ओके। सो बेटा आज जो ऑक्सीडेशन की बात करें ना, ऑक्सीडेशन के लिए आपने जस्ट एक ही चीज़ माइंड में रखनी है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? व्हेनेवर देयर विल बी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, जब भी हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो उस टाइम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है दैट मीन्स दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो बेटा यहाँ मैं सामने लिख रही हूँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ बेटा? इंक्रीज हुआ, तो दैट मीन्स वो क्या शो करेगी? ऑक्सीडेशन। तो आप इस सेक्शन में देख सकते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन कौन सी रिडक्शन है, बट फॉर दैट देयर इज नीड टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ईच एलिमेंट इन द इक्वेशन। इसके लिए करना क्या पड़ेगा बेटा? उस इक्वेशन में हर एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करना पड़ेगा, ओके। तो आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव ऑलरेडी हमें दे रखा था, बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बेटा वी हैव टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हाइड्रोजन ऑन दैट। एज वी नो ऑक्सीजन का तो कितना होता है? -2, और जिसका हमें पता करना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं? x, राइट। सो H2O2 में से हमें हाइड्रोजन का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन कितने बेटा? 2 हाइड्रोजन का निकालना था तो x प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, राइट, ऑक्सीडेशन नंबर। सो कितना होगा? 2x - 4 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, इट विल कम इन द पॉजिटिव फॉर्म। सो 2x = 4 एंड व्हेनेवर यू हैव टू फर्दर सिंप्लीफाई यू विल गेट x = +2। उसमें x कितना आ गया? मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +2। That's why I written here +2, you can see. Okay, same like that वाटर में ऑक्सीजन -2 और इधर इसका निकाला है 2x।
2 से 2 कैंसिल, -1 मतलब -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, दैट्स व्हाई रिटन है +1। ओके, सो यहाँ पे गिवन इक्वेशन में ये चीज़ सुनी थी Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव, यहाँ से हमें पता चल रहा है इन दोनों में क्या हुआ बेटा, रिएक्टेंट में Fe2 पॉजिटिव था और प्रोडक्ट में Fe3 पॉजिटिव, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, दैट मींस दिस विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, दैट्स व्हाई रिटन हियर ऑक्सीडेशन पार्ट हमारा आयरन वाला शो कर रहा है और रिडक्शन वाला पार्ट हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड शो कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल में, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन कितनी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है +2। ओके, और वाटर में कितना कर रहा है +1, सो +2 से +1 हुआ, दैट मींस रिडक्शन आपकी हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होता है देन दैट अंडरगोस रिडक्शन। आगे समझ में, दिस इज क्लियर। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैंने आपको बोला था कि लास्ट वीडियो में कि आई विल एक्सप्लेन दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप पे आपका ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन इजी वे में हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन जब भी फाइंड आउट करनी हो तो आपने सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने हैं हर एलिमेंट के ऊपर और देखना है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है दैट मींस दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और अगर कम हो रहा है दैट मींस दैट अंडरगोज रिडक्शन। दिस इज क्लियर। ओके, कम ऑन द सेकंड स्टेप नाउ। सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते थे हम, व्हाट इज द सेकंड स्टेप दैट आई एक्सप्लेन्ड माय इन लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, सेकंड स्टेप में मैं ये बताया था कि वी हैव टू बैलेंस द एटम्स इन योर रिडॉक्स रिएक्शन, हमें एटम्स को बैलेंस करना है, राइट। बट यहाँ से आपको एक चीज़ आपको मैं बताई कि आपके पास मीडियम दो दिए होंगे, या एसिडिक दिया हुआ है बेसिक। यहाँ पे बेटा एसिडिक मीडियम दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में साथ ही लिखा हुआ है कि इट विल एग्जिस्ट इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ऐसे आई मेंशन हियर नाउ। तो एसिडिक मीडियम में बोला है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे इन एसिडिक मीडियम लिख रही हूँ और एटम्स को क्या कर रही हूँ, बैलेंस F2 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पहले थी Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव, बेटा ऑक्सीडेशन तो सिर्फ क्या है हमारा आयरन ही है और तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो आयरन यहाँ पे देखिए, आयरन कितने हैं आगे इसके मॉलिक्यूल, स्टोइचियोमेट्रिक 1, इसके भी कितनी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, दैट मींस आयरन तो हमारी बैलेंस्ड ही है, सो देयर इज नो नीड टू डू एनी चेंज इन योर ऑक्सीडेशन। दिस इज क्लियर। ऑक्सीडेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बेटा हमारे बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस्ड होंगे, हम वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। तो जस्ट टू गो फर्दर आगे जाएंगे बेटा, आगे रिडक्शन पे आ जाइए। रिडक्शन में आप देख सकते हो H2O2 इट विल गिव वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। अब हाइड्रोजन तो दो है इस साइड, वाटर में भी दो ही है, बट ऑक्सीजन की बात करें बेटा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 2, बट वाटर में कितना होता है सिर्फ 1, तो देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या होगी बेटा इसमें डेफिशिएंसी, और मैंने बेटा लास्ट वीडियो में बताया भी था वेयर देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द एसिडिक मीडियम देयर इज नीड टू ऐड द वाटर मॉलिक्यूल ऑन दैट साइड, उसी साइड पे हमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना है, राइट। सो यहाँ पे ऑक्सीजन किस साइड कम है, इस साइड कम है, और जिस साइड कम है उसी साइड ऐड करेंगे ना। सो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 की इधर 2 है, इसलिए यहाँ पे वन मोर मॉलिक्यूल देयर इज नीड टू ऐड, एक और मॉलिक्यूल मुझे वाटर का ऐड करना पड़ा, दैट्स व्हाई बेटा यहाँ पे मैंने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। इज दिस क्लियर। अब बेटा हाइड्रोजन देखेंगे तो दो हाइड्रोजन इधर थे, दो हाइड्रोजन इधर थे, ऑक्सीजन यहाँ 2 थे, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे भी 2, सो ऑक्सीजन हमारे बैलेंस। बट हाइड्रोजन जब मैंने वाटर ऐड किया तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए, राइट। बट हमें पता है ये रिएक्शन हमें किस मीडियम में करनी है, एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में देयर इज नीड टू ऐड द H पॉजिटिव आयन। एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन ऐड करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है प्रोडक्ट वाली साइड, 2 दैट मींस 4 हाइड्रोजन ऑन योर प्रोडक्ट साइड, बट रिएक्टेंट वाली साइड तो 2 ही हैं, सो देयर इज नीड टू डू हाउ मेनी H पॉजिटिव, देयर विल बी नीड एडिंग के लिए 2 H positive. That's why I've written here 2 H positive. Just try to see here. I'm going to underline this thing. So it I say मैं 2 H positive इसमें add करेंगे. This is clear. तो ये एसिडिक मीडियम के लिए सिर्फ रिडक्शन वाला पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑक्सीडेशन में तो ऑलरेडी हमारा आयरन ही था, वो ऑलरेडी बैलेंस था, इसलिए हमने इसको वाटर मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड किया और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव ऐड किया। दिस इज क्लियर। नाउ कम ऑन दिस स्टेप नंबर 3। थर्ड स्टेप पे आ जाइए। थर्ड स्टेप में क्या बोला था मैंने, थर्ड स्टेप में मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि आफ्टर दैट बैलेंसिंग ऑफ द एटम देयर इज नीड टू बैलेंस द चार्ज। बाय एटम्स को हमने बैलेंस कर लिए, अब हमें किसको बैलेंस करना है, चार्ज को, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ता है। बेटा ऑलरेडी आई एक्सप्लेन दिस थिंग इन माय लास्ट वीडियो, ठीक है। तो देख लेंगे प्रॉपर्ली, नो अबाउट दैट, व्हाट यू हैव टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप, आपको क्या करना है उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। सो बेटा यहाँ पे मैंने चार्ज को बैलेंस किया इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके, तो आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे एलिमेंट एटम्स तो आयरन तो हमारे बैलेंस थे, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द चार्ज। किसकी बात कर रही हूँ बेटा, चार्ज की।
तो यहाँ पे अगर बात करें ऑक्सीडेशन में कितना चार्ज हो रहा है बेटा इससे, Fe2 पॉजिटिव में +2 और Fe3 पॉजिटिव में +3, राइट। जिस साइड चार्ज हमारा कम होगा उसी साइड इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, तो यहाँ +2 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, देन देयर इज अ Fe3 पॉजिटिव। इज दिस क्लियर? तो ये बनता है हमारा Fe3 पॉजिटिव। ओके, दिस इज योर ऑक्सीडेशन पार्ट। नाउ कम ऑन दिस वन, रिडक्शन पार्ट। रिडक्शन पार्ट की बात करें, रिडक्शन पार्ट में आपने देखना है दिस वन, H2O2 + 2H पॉजिटिव दैट विल गिव 2H2O, यही था हमारे पास। तो वही चीज़ बेटा मैंने यहाँ लिख लिया, H2O2 प्लस ऑफ 2H2O और साथ में क्या था हमारा 2H पॉजिटिव। Now just take to see here the charge here बेटा, चार्ज कितना है इसमें देखा जाए तो, चार्ज देखिए कितना है बेटा इसमें, दैट इज योर H2O2 के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, 2H पॉजिटिव मतलब +2 चार्ज है इसमें। हियर इज योर कितना चार्ज है बेटा, एक H पॉजिटिव के ऊपर एक होता है, यहाँ पे कितना हो गया +2, बट इधर तो कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज यहाँ पे कम हो उस साइड हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, जितना चार्ज +2 था उतनी इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इन दैट केस यू जस्ट हैव टू बैलेंस योर चार्ज बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज योर स्टेप नंबर 3। नाउ कम ऑन दिस स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 की बात करें, अब हमने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, बट अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को भी इक्वलाइज करना है, राइट। अब इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने स्टेप 4 में आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो यहाँ पे हमें अब देयर इज नीड टू इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है। सो ऑक्सीडेशन में आप देख सकते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यू आर एडिंग हियर, यहाँ +2 थे, यहाँ +3 थे, जिस साइड कम है उसी साइड इलेक्ट्रॉन, अब +2 में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ, देन इट बिकम्स +3। बेटा इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, बट रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं, 2, तो 1 ज़्यादा होता है, 2 ज़्यादा होता है, 2 ज़्यादा होता है, तो कहाँ पे कम हो रहे इलेक्ट्रॉन्स इससे, तो दैट मीन्स देयर इज नीड टू मल्टीप्लाई योर दिस ऑक्सीडेशन पार्ट विद इन द 2 नंबर से हम ऑक्सीडेशन पार्ट को सिर्फ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें तो 2 है ही, सो देयर इज नो नीड टू डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन योर रिडक्शन पार्ट। ओके, सो बेटा ऑक्सीडेशन में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन विद इन दिस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर मल्टीप्लाई विद इन दिस 2 वी विल गेट दिस वन, 2 के से क्या 2 Fe2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज अ 2 Fe3 पॉजिटिव, ये आ जाएगा हमारे पास। इज दिस क्लियर? अब रिडक्शन में मैंने बोला कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज, इस पार्ट को मैंने एज इट इज लिख दिया बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है, बट लास्ट में क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को बैलेंस कंबाइन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला पार्ट भी आपने बैलेंस कर दिया, रिडक्शन वाला भी, और देयर इज नीड टू कंबाइन द बोथ ऑक्सीडेशन, दैट्स व्हाई आई एम कंबाइनिंग, आई एम गोइंग टू कंबाइन दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन। नाउ ऑक्सीडेशन में जो अभी आपका आया इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के बाद, इक्वलाइज करने के बाद ये वाला पार्ट आया ना, दैट थिंग यू हैव टू राइट नाउ। यहाँ लिख दिया बेटा मैंने सेम, 2 Fe2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 Fe3 पॉजिटिव। रिडक्शन में सेम वही वाला पार्ट, 2H पॉजिटिव, H2O2, 2H2O और 2 इलेक्ट्रॉन्स। इज दिस क्लियर? एंड यू कैन सी इलेक्ट्रॉन्स हमारे इक्वलाइज हो गए, हमने स्टेप नंबर 4 में किया था, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट वाली साइड है, इस साइड प्रोडक्ट वाली साइड है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट। रिमेनिंग पार्ट रिएक्टेंट वाली साइड क्या बचा, ऑक्सीडेशन में 2 Fe2 पॉजिटिव, तो बेटा यहाँ लिख लिया 2 Fe2 पॉजिटिव। रिडक्शन वाले पार्ट में 2H पॉजिटिव है, तो यहाँ लिखा 2H पॉजिटिव, साथ में H2O2, साथ में H2O2, रिडक्शन वाला पार्ट दोनों को कंबाइन कर रही है ना अभी, ऑक्सीडेशन में 2 Fe3 पॉजिटिव और 2 Fe3 पॉजिटिव, और रिडक्शन में सिर्फ 2H2 तो 2H2। Just have to see this is your balanced redox reaction by the ion electron method. Okay, but beta, how you can say कि this is your balanced equation? So after the ending of this one, इसके बाद आपको क्या करना है? You just have to check out your this reaction is balanced now. For that, what you have to do? Just have to write the elements. सारे elements बेटा मैंने लिख दिए, कितने elements इसमें participate कर रहे हैं? एक आयरन कर रहा है, एक हाइड्रोजन कर रहा है, एक ऑक्सीजन कर रहा है। ये 3 elements इसमें क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना? कौन कौन से कर रहे हैं अभी बताया मैंने? एक आयरन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स। तो आप आयरन देखिए रिएक्शन में कितने हैं, 2, प्रोडक्ट में भी 2 है रिएक्टेंट वाली साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 2H पॉजिटिव, 2 2 कितने हो गए 4, और यहाँ पे भी 2 to the 4 हाइड्रोजन बैलेंस्ड। ऑक्सीजन देखिए बेटा 2 ऑक्सीजन, देयर इज आल्सो ऑक्सीजन, सो आपके ऑल एटम्स आर बैलेंस्ड। बट आफ्टर दैट वन मोर थिंग इज आल्सो नीड टू चेक फॉर शोइंग दैट इट इज अ बैलेंस्ड। व्हाट इज दैट? वो कौन सी है बेटा? दूसरी और चीज, चार्ज। अब यहाँ पे चार्ज की बात करें तो रिएक्टेंट वाली साइड चार्ज देखो बेटा 2H पॉजिटिव, मतलब 2H पॉजिटिव में रिएक्टेंट का +2, और यहाँ पे एक Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव है, 2 के ऊपर कितना हो गया +4, इट विल कम आउट +6। तो रिएक्टेंट वाली साइड चार्ज कितना आया बेटा +6। प्रोडक्ट वाली साइड देखिए, वाटर में तो कोई चार्ज नहीं है, इसको देखेंगे नहीं, यहाँ 3 पॉजिटिव 3 × 2 कितना होगा +6। दैट मीन्स आपका चार्ज भी बैलेंस हो गया, एटम्स भी बैलेंस हो गए। दैट इज अ वे टू सॉल्व योर दिस
such type of example on the behalf of the ion electron method, right? It's a very simple method बेटा आज मैंने एस्टेक मीडियम का बताया है, right? In my next video I will explain the basic medium also. Okay, so within that I'm going to finishing my today's lecture. I hope you understood my today's topic. Okay बेटा, तो मिलते हैं within the next topic, that is the balancing of redox reaction in the basic medium. Thanks to all.